नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पीसीएस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, जो आपका पीसीएस का नोटिफिकेशन जो निकलने वाला है कुछ ही दिनों में, तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए 2016 का जो आपका नोटिफिकेशन निकला था वो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, आज के उसके नोटिफिकेशन लाने का मेन रीजन क्या है, तो देखिए उससे आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आपका संपूर्ण सिलेबस क्या होता है, उसमें कितने आपके एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, आपका शैक्षिक योग्यताएं क्या मांगी जाती हैं, और पीसीएस में कौन कौन से पद होते हैं जो उसमें मांगे जाते हैं, और उनका ग्रेड पे क्या होता है, और उनका वेतनमान क्या होता है। आज की इस वीडियो में आप सभी को ये पता चलेगा। इसीलिए विज्ञापन आने से पहले ही, अभी विज्ञापन नहीं आया है इस वर्ष 2021 का, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए 2016 का विज्ञापन लेके आया हूं, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो टोटली क्लियर हो सके विद प्रूफ। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियोस डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड वहाँ पे 3800 से ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं, और वे लोग सभी क्विज खेलते हैं। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपसे लिंक वहां नहीं खुलता है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, सर्चिंग बार पे स्टडी विद एम आप टाइप कर दीजिए तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को लेके चलता हूँ आज की पीडीएफ में, और बताता हूँ कि आज की जो पीडीएफ है वो किस तरीके से खास है। और आपके लिए जो पीडीएफ है उसमें ये जो 2016 का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पीसीएस की जो वैकेंसीज निकली थी, उसमें आप सभी लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और आप सभी लोगों के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों पे ही बात करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बातों पे बात नहीं करेंगे कि कौन सा खाली बेफालतू की बातों पे बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। फिलहाल देखिए, जो आपका पीसीएस की वैकेंसीज निकलती हैं, सबसे पहले जान लेते हैं उसमें कौन कौन से पद होते हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा सबका चाहता अगर मैं कहूँ पद, तो वो होता है आपका डिप्टी कलेक्ट्रेट का, यानी कि जो आपका एसडीएम होते हैं, एसडीएम का पद होता है आपका। ठीक है, एसडीएम का पद होता है सबसे महत्वपूर्ण पद। ठीक है, पिछले बार इसमें 5 वैकेंसियां निकली थी। उसके बाद जो होता है वो होता है आपका डिप्टी एसपी। ठीक है, डिप्टी एसपी, या यहाँ पे इसको सीओबी बोल दिया जाता है। तो इसका भी आपकी पिछले बार 17 वैकेंसीज निकली थी। फिलहाल जो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है तो उसमें 10 वैकेंसी आपकी बता रखी है। ठीक है, जिन लोगों ने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं किसमें कितने पद निकलने वाले हैं करके, तो वहाँ यहाँ पे आप सभी लोगों को एक आई बटन दिख रहा होगा, आप इस आई बटन पे जाइए, क्लिक करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार किस विभाग में कितने पद खाली हैं और कौन कौन से पद आने वाले हैं। उसके बाद जिला कमांडेंट होमगार्ड, ये भी गृह विभाग से ही संबंधित होता है। इस पिछले बार इसमें 2 वैकेंसी थी। अधीक्षक कारागार होता है, यहाँ पे संयुक्त आयुक्त होता है। देखिए, लगभग जितने भी ग्रेड पे होते हैं इनके, ये 5400 से स्टार्ट होते हैं। इस बार से शायद ग्रेड पे हटा दिया जाएगा। ठीक है, इससे अब वेतनमान आ चुका है। ठीक है, वित्त अधिकारी का होता है, संपादक सूचक का होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। संपादक सूचना विभाग में होता है, सहायक निबंधक होता है सहकारिता विभाग में, सहायक नगर आयुक्त होता है आपका शहरी विकास विभाग में, सहायक नगर नियोजक होता है आपका आवास विकास विभाग में, वित्त कर अधिकारी होता है, जिला बचत अधिकारी होता है, जिला सूचना अधिकारी भी होता है इसमें। ठीक है, फीचर लेखक होता है, और उसी के साथ साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, लगभग अधिकतर जितने भी आपके पीसीएस हैं उन सभी का वेतनमान एक ही रहता है। ग्रेड पे लगभग सभी का 5400 ही था। ठीक है, तो ये तो रही आपकी इसमें पीसीएस में कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है, और इस बार कौन कौन से पद आने वाले हैं इसके लिए मैंने बता दिया, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए शैक्षिक योग्यता है। अधिकतर सभी पीसीएस में आपका जो अभी आपका पीसीएस आएगा, नॉर्मली उसमें आपका क्या मांगा जाता है, आपका स्नातक मांगा जाता है। ठीक है, आपको स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ किसी भी चीज में आपका स्नातक होना चाहिए। इस मैटर ये नहीं करता कि आपको उसमें कितना परसेंटेज है, तो सिंपल सी चीज होनी चाहिए कि आपका कितना उसमें परसेंटेज, आपने स्नातक किया है या नहीं किया गया। ठीक है, सभी जितने भी हैं उन सभी में अधिकतर चीजों में आपका जो पीसीएस की वैकेंसी है उसमें स्नातक मांगा जाता है। बाकी आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं हर एक जितने भी पद हैं उनको बिल्कुल डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये है आपकी 2016 की वैकेंसी, अभी नई वैकेंसी नहीं आई है। नई वैकेंसी आने से पहले मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाए जिसमें विद प्रूफ
आप सभी लोगों को बताया जाए कि क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं और कितने पेपर होते हैं, इन सभी का आप सभी लोगों को पूरा डाटाबेस में आपको उपलब्ध करवाऊं। देखिए उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो होता है आपका आयु। देखिए इस बार भी सेम चीज रहने वाला है, 21 से लेके 42 वर्ष तक आपका नॉर्मल इसमें आयु मांगी जाती है। देखिए इस बार जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई, ठीक है, 2021 से आपकी मांगी जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ 1 साल की छूट दी जाएगी कोविड के कारण, ठीक है। अधिकतम आयु में 1 वर्ष की छूट मिलेगी। ये तो था आपका आयु का। इसके बाद देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एसडीएम के लिए कोई भी शारीरिक मानक नहीं मांगे जाते आप सभी लोगों से, लेकिन पुलिस उपाधीक्षक यानी कि जो आपका डिप्टी एसपी होता है या फिर इक्विवेलेंट टू सीओ, तो ये आपका मांगा जाता है। इसमें आपका शारीरिक मानक मापदंड मांगे जाते हैं, जिसमें देखिए सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई मांगी जाती है, और वैसे ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी जाती है। अनुसूचित जनजाति यानी कि आपकी जो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इनके लिए आपके 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई और महिला अभ्यर्थियों के लिए 140 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबाई मांगी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो भी अभ्यर्थी पर्वतीय क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए 162.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई मांगी जाती है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, वैसे ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी जाती है। साथ ही साथ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप भी मांगी जाती है। देखिए अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए मांगी जाती है, और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर मांगी जाती है। नॉर्मली आप सभी लोगों को 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होता है। उसी के साथ साथ शारीरिक वजन की बात करूं तो देखिए ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए होता है, जिसमें न्यूनतम आपका महिला अभ्यर्थियों को 45 केजी का वेट होना चाहिए। उसी के साथ साथ देखिए आपका घुटना सपाट नहीं होना चाहिए, और उसी के साथ आपका देखिए हकलाना, विकलांगता, जो कि आगे पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करता हो, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वैसे जिला कमांडेंट में भी ऐसी है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसके बाद कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल जो आपका ऑनलाइन आवेदन होता है ये आपका यूकेपीएससी की ही साइड में जाके होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा अभी जब नया नोटिफिकेशन आएगा तब तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो शुल्क मांगा जाता है, नॉर्मल शुल्क मांगा जाता है एससी, देखिए यहाँ पे सामान्य जाति के लिए, ओबीसी के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 150 रुपये यहाँ पे शुल्क रहता है। और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 60 रुपये यहाँ पे शुल्क मांगा जाता है। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले देखिए इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यानी कि जो आपका प्रीलिम्स होता है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है, एमसीक्यू टाइप से होता है, तथा प्रश्नों का जो मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति भी अपनाई जाती है, यानी कि आपका 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प उत्तर के रूप में रहते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड रूप में काटा जाता है, यानी कि आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी 1/4 होती है। अगला देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रारंभिक परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, यानी कि आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है आपका प्रीलिम्स, ठीक है। इसमें मैटर ये नहीं करता कि आपने टॉप किया है या आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। आपने सिर्फ क्वालिफाई किया होना चाहिए, जिसके अंक मुख्य परीक्षा वो साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाते हैं, यानी ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क प्राप्त किया जाता है, तथा प्रारंभिक परीक्षा में शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं, अनुभव प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधित किए गए दावों की पुष्टि के संबंध में प्रमाण पत्र इत्यादि, तथा ऑनलाइन जमा की गई परीक्षा शुल्क की रसीद डाक व्यक्तिगत माध्यम से आयोग को प्रेषित करनी होती है। यानी कि जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो आपने इसमें जो भी दावे किए रहते हैं कि आपका किसमें आरक्षण संबंधित छूट के दावे किए रहते हैं या फिर शैक्षिक अर्हताएं के सापेक्ष कोई दावे किए जाते हैं, तो आपको उसकी जो हार्ड कॉपी होती है यानी कि उसकी जेरोक्स कॉपी होती है सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप प्रीलिम से पास हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में फिलअप करने से पहले आपको वहां सेंड करनी होती है, ठीक है। उसका देखिए आपकी जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है वो 2 ही शहर हैं फिलहाल, हल्द्वानी और हरिद्वार। हो सकता है इस बार अल्मोड़ा को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अल्मोड़ा आप सभी को पता होगा यूपीएससी का एग्जाम सेंटर बन चुका है, तो हो सकता है इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का भी ये
मेंस का एग्जाम सेंटर बने। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों को लेखन सामग्री स्वयं लानी होती है। ये है चलिए आपकी किसकी बात है, मेंस एग्जामिनेशन की बातें। अभ्यर्थी अपने साथ लाई गई पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष से बाहरी निर्धारित स्थान पर क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। फिलहाल ये था इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है, जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ चीजें आपकी लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट मैंने मार्क किए हुए हैं, तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। देखिए पेंसिल से लिखे गए उत्तर का जो मूल्यांकन होता है वो नहीं होता है मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपके 5% अंक वहीं पर काट दिए जाते हैं मेंस एग्जाम में। यानी कि अगर आप हिंदी में लिखे तो आप हिंदी में लिखिए, बीच में अगर आपने इंग्लिश का वर्ड यूज कर दिया तो उसमें आपका 5% अंक कट हो जाएंगे। अगला है यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1 अंक, प्रश्न का खंड न लिखने पर, गलत लिखने पर आधा अंक तथा प्रश्न का उपखंड न लिखने पर 1/4 अंक की क्या हो जाती है, आपकी सीधे सीधे कटौती हो जाती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे आपका जो मेंस एग्जामिनेशन हो कितना महत्वपूर्ण है। बाकी ये आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है देखिए साक्षात्कार जब आपका आता है, आप मेंस अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंधित शैक्षिक आरक्षण, अनुभव, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना होता है। यानी कि जो जो चीजें आपने भरी हुई हैं वो आपको वहां पे ले जाना होता है आपका इंटरव्यू के टाइम पे। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे मैं धीरे से स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको पढ़ पाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा, तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं वहां से ये जो पीडीएफ है उसको वहां शेयर कर दूंगा, आप वहां से सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भली भांति पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि आपको किस तरीके से आपको उत्तर लिखना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें लिखी रहती हैं। उसके बाद देखिए जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो आपका लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में होता है। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह होता है। जैसे कि अल्मोड़ा में ही 2 सेंटर बने हुए हैं, अल्मोड़ा और रानीखेत। नैनीताल में भी, नैनीताल और हल्द्वानी। तो इस तरीके से सभी जगहों पे यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स का। उसी के साथ साथ देखिए आपका जो परीक्षा होती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। देखिए आपकी जो प्रीलिम्स होता है सबसे पहले आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जो होता है आपका 150 नंबर का। एक इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और 150 नंबर का होता है, और ये आपका होता है 2 अंक का, सॉरी 2 घंटे का, सॉरी आपका ये कितने अवधि होती है इसकी, 2 घंटे की इसमें अवधि होती है। अगला जो आपका होता है वो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का। तो देखिए आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो होता है आपका 100 नंबर का। ये देखिए आपका 1.5 अंक का होता है, और आपका इसमें कितने अंक का होता है, 150 अंक का होता है। यानी कि आपके इसमें 100 प्रश्न आएंगे, 1.5 अंक का एक प्रश्न होगा। इसके लिए भी 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है, 4 घंटे की आपकी टाइमिंग मिलती है, एक ही दिन में ये हो जाता है, ठीक है। अगला आपका देखिए उसके बाद जैसे आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आता है आपका मेंस। देखिए मेंस में क्या होता है, सबसे पहले एक आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है, भाषा का पेपर होता है, भाषा आप छांट सकते हैं। इसमें 300 घंटे का पेपर होता है और 300 अंक का पेपर होता है, और 3 घंटे की इसमें क्या होती है, अवधि होती है। उसके बाद आपके यूपीएससी के दौरान ही इसमें आपके 4 आपके ऐसे के पेपर होते हैं। ऐसे फर्स्ट देखिए सबसे पहले आपका हिस्ट्री का पेपर होता है उसमें ऐसे का, ठीक है। दूसरा आपका होता है आपका पॉलिटिकल साइंस का, तीसरा होता है आपका इसका ज्योग्राफी का, और चौथा होता है आपका इकोनॉमी का, ठीक है। ये 4 आपके ऐसे पेपर होते हैं, ठीक है। छठा जो आपका पेपर होता है, ठीक है, 4 ऐसे हो गया, और आपका एक लैंग्वेज का पेपर हो गया 5। उसी के साथ छठा जो आपका प्रश्न पत्र होता है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, जैसे कि यूपीएससी में आपका होता है, सेम टू सेम। अगला होता है आपका जो अगला 7वां प्रश्न पत्र होता है वो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का। ये भी आपका 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। टोटल मिला के आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप 1500 नंबर मेंस के जोड़े जाएंगे और 200 नंबर आपके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। टोटल मिला के आपके 1700 नंबर का आपका क्या होगा यहाँ पे पेपर होता है। टोटल साक्षात्कार जो होता है वो कितने अंक का होता है, 200 अंक का होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका हर एक चीज के लिए, यहाँ पे इतिहास के लिए ये सारी चीजें क्या है आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में अपने टेलीग्राम ग्रुप में
दे दूंगा, ठीक है। तो आप वो सिलेबस भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी इसमें कुछ भी ज्यादा जानने योग्य बातें नहीं है, अभी नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसमें सभी में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें आपका पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है। आप सभी लोगों के जो जानने योग्य बातें थी वो बस इतनी ही थी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी पीसीएस के बारे में बहुत कुछ जानने को पता चल चुका होगा। पीसीएस में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, विद प्रूफ कितने नंबर का होता है, और पीडीएफ सहित आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और अभी भी जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हार्डली कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।